हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डीके फिर हाजिर हूँ एक और नई वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं, आप लोगों ने आई होप अच्छी तैयारी कर ली होगी पूरी साल, और कुछ साथी पिछली वैकेंसी के अंदर काफ़ी कुछ नंबर से रह गए थे, वो इस बार आप लोगों ने अच्छी मेहनत करी होगी, उसका फल आपको मिलने वाला। दोस्तों कल CHO के एग्ज़ाम है 8 तारीख को, और उससे संबंधित ये वीडियो होने वाला है। इसको देखने के बाद में आप लोगों की जो तैयारी है उसमें और 4 चांद लगने वाले हैं। आपका जो सपना है वो पूरा होने वाला। दोस्तों आशा करता हूँ। अब कौन कौन सी जो चीज़ें आपको माइनर मिस्टेक है और कितनी अटेम्प्टिंग आपको रखनी है उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो परीक्षा का पैटर्न है वो इस बार काफ़ी कुछ चेंजेज है, जैसा कि आपको पता होगा। अब बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक है जैसे हैं उन पर आपको ध्यान में रखना है। और सबसे पहले बात करते हैं कि CHO कितना स्कोर शेप है। पहला पॉइंट आपका रही रहने वाला कि कितना स्कोर करें, वो आप सेफ जोन में रहोगे। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि अटेम्प्टिंग कितनी अच्छी है, कितने क्वेश्चन आप करें तो आप सेफ जोन के अंदर रहेंगे, गुड अटेम्प्टिंग जिसको बोलते हैं, सेफ जोन में कितने रहेंगे। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है कि दोस्तों नेगेटिव मार्किंग कितनी है इस बार और किस प्रकार से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और चौथा ऑप्शन आपका ये है कि ऑप्शन E किस प्रकार से भूमिका निभाने वाला है। यहाँ पे ऑप्शन E इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हो तो ऑप्शन E को फिल करना जरूरी है। अगर आप 10 क्वेश्चन छोड़ देते हो तो आपके क्वेश्चन कटेंगे, नंबर कटेंगे आपके, इसलिए आपको अगर आप छोड़ते भी हो तो E ऑप्शन का आपको ध्यान में जरूर होना चाहिए। दोस्तों ये चीज़ आपके सामने है। बात करते हैं वैकेंसी के हिसाब से। अब बात करते हैं यहाँ पे टोटल सीट की बात मैं करूँ तो टोटल आपकी सीटें हैं CHO के वैकेंसी में इस बार 2025 के अंदर वो 2634 वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है दोस्तों। और ये वैकेंसी पिछली जो वैकेंसी 2020 वाली या 22 वाली उसकी तुलना में काफ़ी कम वैकेंसी है, लेकिन इसकी तुलना में जो सीट का फॉर्म फिलिंग है वो सेम एज यूजुअल हुई है दोस्तों। फॉर्म फिलिंग वही सेम की सेम है, और जो वैकेंसी है वो पहले की तुलना में काफ़ी कुछ बहुत उससे आधी भी नहीं है, वैकेंसी बहुत कम हो गई है। बात करें 2020 की वैकेंसी की तो वहाँ पे जो आपकी वैकेंसी टोटल थी 7,800, और यहाँ पे 2022 की वैकेंसी में 5300 वैकेंसी थी, और यहाँ पे दोस्तों मात्र आपके सामने 2634 वैकेंसी यहाँ पे हैं दोस्तों, काफ़ी कम वैकेंसी है। उसकी तुलना में फॉर्म की बात करें तो टोटल फॉर्म यहाँ पे 81,441 फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं। इसकी तुलना कर लें तो कुल मिला के बात यह है कि आपकी एक सीट के ऊपर 30 कैंडिडेटों का कंपटीशन है। मतलब एक सीट के ऊपर 30 कैंडिडेटों का कंपटीशन है। काफ़ी टफ कंपटीशन को बोल सकते हैं, क्योंकि सारे लोग वेल क्वालिफाई वेल प्रोफेशनल हैं, तो आप किसी को कम नहीं आ सकते दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पे, यह आपकी वैकेंसी के हिसाब से आपको पूरा ध्यान में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे जो परीक्षा की स्कीम है किस प्रकार की स्कीम है, यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आपके 150 क्वेश्चन टोटल है, उसमें से 150 मिनट का आपका 150 क्वेश्चन आपके हैं और 150 मिनट में आपको हल करने हैं दोस्तों। यहाँ पे तो टाइम तो मोर देन इनफ है। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन 3 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है, और आपकी नेगेटिव मार्किंग एम्स के बराबर 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो परीक्षा की स्कीम है उसमें इस बार क्वालिफाई क्राइटेरिया अधीनस्थ बोर्ड ने फिक्स किया हुआ है। मतलब अगर आप 40 नंबर अगर इससे कम लाते हो तो आप UR कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं होगे, और 40 नंबर आपके आ रहे हैं तो आपको UR में कैटेगरी में क्वालिफाई माना जाएगा। इसके अलावा SC ST OBC MBC में अगर आपके 35% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपको इस स्कीम के अंदर क्वालिफाई हो जाओगे आप। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अलावा, अब परीक्षा की स्कीम तो हो गई है। अब इसमें कई साथी बहुत सारे बाद मैसेज करेंगे, सर मेरी वेटिंग में हो जाएगा क्या, नहीं होगा। दोस्तों ऐसे में आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि मैं 150 में से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँ और मेरे कितनी राइट अटैम्प्टिंग अच्छी है। अच्छी अटैम्प्टिंग रखोगे तो ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शन रहेगा, और अगर आपने अटैम्प्टिंग कम कर ली तो उसकी तुलना में आपका जो बाद में जो सीन रहता है क्वेश्चन गलत तो ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसमें ऐसे में आपको दिक्कत आती है दोस्तों। इसलिए आपको एक UR कैंडिडेट है, अगर उसको 150 में से 120 प्लस 125 प्लस क्वेश्चन रखता है वो तो सेफ जोन के अंदर है। इससे कम अगर करता है वो तो रिस्क जोन के अंदर है। हालांकि आपको लोगों को आपकी जो एक्यूरेसी है उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, लेकिन अगर 125 120 क्वेश्चन आप रखते हो स्टार्टिंग से UR कैटेगरी कैंडिडेट तो कहीं ना कहीं सेफ जोन के अंदर है। उसमें से अगर 15 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 1/3 नेगेटिव के हिसाब से 8-7 क्वेश्चन और गलत हो जाएंगे, तो अराउंड आप 85 के समथिंग 85 प्लस स्कोर आपका रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपके नंबर आने के चांस बहुत 100% रहते हैं दोस्तों। ऐसे में
और इससे अगर कम रखते हो आप 100 क्वेश्चन के अराउंड रखते हो, 110 के आसपास रखते हो दोस्तों, ऐसे में क्या होता है कि अगर आप 20 के 20 गलत हो गई तो 7-8 हो जाएगी, तो आप वही 70 के समथिंग आ जाओगे, तो काफ़ी कम स्कोर आपका हो जाएगा। तो ऐसे में आपके नंबर आने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए आपको अटैम्प्टिंग अच्छी रखनी है। अब बात करते हैं इसके अलावा जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनको ±10 नंबर का रखना है, मतलब आपको 110 से कम क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने कोई भी हालत में दोस्तों। अब बात करते हैं कि कौन से सिलेबस के अंदर पर रिस्क ले सकते हैं। आपका जो प्रोफेशनल एबिलिटी है नर्सिंग वाला पोर्शन, उसमें आप अगर आपका 60% को पोर्शन आ रहा है तो उसमें से आपको अराउंड आपको उसमें से 80% तक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, मतलब आपको ध्यान में रखना है, उसमें रिस्क ले सकते हो। लेकिन जो जीके का पेटेज है और जो आपकी जो स्कीम वगैरह आती हैं या आपकी जो ICDS वाला पोर्शन है उसमें जो डेट वगैरह का क्वेश्चन आएंगे तो उनको जो आए वही करना है। बाकी नर्सिंग एबिलिटी के अंदर आप रिस्क ले सकते हो दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कंप्यूटर वगैरह में जो क्वेश्चन आते हैं वही करने हैं, आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेनी है। फास्ट जितने ब्लैंक छोड़ोगे उतना फ़ायदा रहेगा। और नर्सिंग एबिलिटी के अंदर रिस्क ले सकते हो क्योंकि आप काफ़ी टाइम से इसमें मेहनत कर रहे हो दोस्तों। तो आई होप जो मेरा इवोल्यूशन है आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और फ्यूचर में सबसे पहले CHO संबंधित अपडेट, चाहे पिछले वैकेंसी की हो चाहे वेटिंग की हो, सबसे पहले आपके अपने यूट्यूब चैनल मिलती है आपको। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।